अपनी पिछले वीडियो में जो मैंने 5 आपके सामने अपने श्लोकों का उच्चारण आपको बताया था, उसका अर्थ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक भजन के 2 अंतरे आपके सामने रखूंगा, क्योंकि गुरु और शिष्य का मामला बड़ा घनिष्ठता से होता है। तो इस भजन में उसी का वर्णन है। बिहार में थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण इसके स्वर थोड़े से फंस जाते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इसको जैसी भी परिस्थिति है तो सुने और सभी भैया इसको लिखे भी, और उसके पश्चात आप इसको गाने का प्रयास करें। सा एक ही होता है, सा लगाने का तरीका होता है। ये जो गुरु वाला भजन है बहुत पुराने भजनों में से एक है, और गुरु की इसमें महिमा का वर्णन किया गया है। और इसमें राग है मालकों सा। ज्ञान
तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी, तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी, हमारी ओर नजर कब होगी, हमारी ओर नजर कब होगी, सुन मोरे व्याकुल मन की संगीत एक ऐसी विधा है जो अकेले हो नहीं पाती। अगर इसमें ये तबला भी होता तो शायद ज़्यादा आपको आनंद आता और ज़्यादा अच्छा सुनाई देता, लेकिन क्योंकि विद्यालय में जितनी व्यवस्था है उतने से ही काम करना है, तो इसीलिए जो भी मैं इस भजन में गुरु और की श्रद्धा के विषय में आपको समझा पाया, मैंने प्रयास करा है और आपसे भी आने का हमें सभी भैया प्रयास करें। और इसको मोहम्मद रफ़ी के द्वारा गाया गया है, तो आप उसे फिल्म का ही गीत है लेकिन भक्तिमय है, तो इसको जरूर अपनी पुस्तक में लिखें और लिखने के पश्चात इसको गाने का प्रयास करें। राग इसका मात्रों से ताल भी मैं कौन सी थी वो ताल वाले सब्जेक्ट में आपको अगले वीडियो में इसके बाद बताऊंगा। अभी इसका जो है आगे का आपको जो मैंने श्लोक लिखाए थे इसको गाने का तरीका और उसको अर्थ को मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें था कि गंगा सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी कावेरी यमुना रेवा कृष्णा गोदा महानदी। तो इसमें नदियों का बखान इस श्लोक में करा है कि अपनी जो नदियां हैं वो किस तरह से वो बहती थी या चलती थी या हैं या वो कितनी पावनी थी, जो अभी तो खैर लॉकडाउन के कारण फिर से उस रूप को प्राप्त करने लगी है, लेकिन पहले जो शुरू में स्वरूप था वो बीच में बिगड़ा था, अभी फिर से वो उसी रूप में आने लगी हैं जैसी उनकी इसमें इस श्लोक में वर्णन किया गया कि पतित पावनी गंगा, गंगा सरस्वती सिंधु, यानी पतित पावनी गंगा सरस्वती सिंधु और नदी और ब्रह्मपुत्र गंडकी कावेरी यमुना रेवा नर्मदा कृष्णा गोदावरी तथा महानदी, ये सभी प्रमुख नदियां ध्यान स्नान तथा आचमन करने योग्य हैं। ये तब इसको लिखा गया था जब ये स्नान करने योग्य थी, ध्यान करने योग्य थी और पीने के योग्य थी। अभी लॉकडाउन में फिर है कह सकते हैं आप, लेकिन बीच में हम लोगों के कारण काफ़ी प्रदूषित किया गया, जिसके कारण ये उस योग्य नहीं बनी थी, वो रह पाई थी जिसके इसमें वर्णन करा गया। लेकिन हम ऐसा प्रयास करें इस श्लोक को समझ के
कि ऐसी हमारी नदियाँ थी ये सब कि इसमें स्नान करता था आदमी, तब साबुन नहीं होता था। तो जो भी चीज़ थी प्राकृतिक थी, जो भी जिस चीज़ से भी सफाई करता था वो प्रकृति के द्वारा थी। अब तो हमने बहुत सारे केमिकल यूज करने शुरू कर दिए। ये सभी प्रमुख नदियाँ जब ये श्लोक लिखा गया उस समय ध्यान करने योग्य थी, स्नान करने योग्य थी, और आचमन यानी पीने के योग्य, वो आचमन जो करते हैं पूजा के समय वो करने योग्य इसका पानी था। तो उस समय की जब ये श्लोक लिखा गया हो, ऐसे नदियों का इसमें वर्णन, इतनी शुद्धता थी, इतनी पवित्रता थी। दूसरा है श्लोक अगला, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका धेया पुरी तक्षशिला गया। अयोध्या नगरी और माया, मथुरा नगरी और माया, हरिद्वार में जो है माया नगरी, और काशी कांची अवंतिका जो उज्जैन में है, वैशाली द्वारिकापुरी जगन्नाथपुरी तक्षशिला एवं गया, ये सभी पवित्र नदियाँ, नगरियाँ, जो नगर है, ये सभी क्या है, वहाँ पर रहने योग्य हैं। वहाँ की भूमि इतनी पवित्र है, वहाँ रहने और ध्यान करने योग्य है। अगर वही स्थिति में ये रहती तो आज भी वहाँ पर वो सारे हमें चीज़ें प्राप्त हो जाती जिस समय श्लोक लिखा गया। आज भी हम उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और प्रदूषण और इन सब चीज़ों से, इन सब नगरों को कूड़े से बचाएंगे तो जरूर इस श्लोक का अर्थ सार्थक होगा। यानी ये सब नगर जितने थे ये पवित्र नगरियों में थे, पवित्र नगरों में थे और ध्यान करने योग्य थे। यहाँ से बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान करके निकले। दूसरे श्लोक में यह प्रयाग पाटलिपुत्रम विजया नगरम महत इंद्रप्रस्थम सोमनाथ तथा अमृतसर प्रिय। यानी प्रयाग जिसका नाम इलाहाबाद कर दिया था, तीर्थराज कहा जाता था उसे प्रयाग को, और पाटलिपुत्र पटना महानगर, विजयनगर जिसे महानगर कहा जाता था। दक्षिण की तरफ जाए तो भद्रा जो तट है वहाँ पर इंद्रप्रस्थ दिल्ली में, और आगे आपका है कि सोमनाथ गुजरात में, अमृतसर, ये सभी नगरियाँ हमारे प्रिय तथा स्मरणीय हैं इस श्लोक में, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ऐसे ऐसे वीरों की उत्पत्ति हुई जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को निछावर करा, और ऐसे ऐसे संत यहाँ से निकले जिन्होंने हमारी संस्कृति को बचाने के लिए बहुत सारे कार्य करे। तो इसमें उनके बारे में बताया गया कि ऐसे ऐसे हमारे नगर थे। आगे चतुर्वेदा पुराणानि सर्वोपनिषदस्तथा, सर्वोपनिषदस्तथा, इसको ऐसा सर्वोपनिषदस्तथा रामायणम भारतम च गीता सदर्शनानि च। अब वो अपने ग्रंथों की बात कर रहे हैं अगले श्लोक में। चारों वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और 18 पुराण हैं, तथा जो उसके अतिरिक्त उपनिषद हैं, वेदों के आध्यात्मिक ज्ञान वाले भाग हैं। ये सभी क्या हैं, वेदों के आध्यात्मिक ज्ञान वाले भाग हैं। अब इसमें आगे रामायण, महाभारत, सबसे महान ग्रंथ दुनिया का भगवद गीता, एवं अन्य श्रेष्ठ दर्शन शास्त्र, जितने भी दुनिया भर के विद्वानों के द्वारा लिखे हुए, हमारे भारतीय विद्वानों के द्वारा लिखे हुए, ऋषियों के द्वारा लिखे हुए दर्शन शास्त्र हैं, ये सब ग्रंथ जो कि छुड़वा दिया है। पहले ये एजुकेशन सिस्टम में थे ये सब ग्रंथ, यानी कि जब हम आश्रम पद्धति में पढ़ते थे तो ये सारे ग्रंथों का हमें पठन पाठन कराया जाता था, लेकिन आज वो सब चीज़ें नहीं रही हैं। हालांकि अभी प्रयास होगा तो वो सब चीज़ें आएंगी हमारे कोर्स में भी। तो अन्य ये सब ग्रंथ जितने भी थे पढ़ने योग्य थे तथा मानने योग्य थे, जानने योग्य भी थे और मानने योग्य भी थे, और इनको पढ़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ मनुष्य फिर संसार के कल्याण की ही कामना करता था। ऐसे कल्याणकारी ग्रंथ थे हमारे देश में जिनका उल्लेख इस श्लोक में करा गया है। अब आगे आता है जैनागमस्त पिटिका गुरु ग्रंथ सताम गिरा ऐसा ज्ञान निधि श्रेष्ठ श्रद्धयो हृदय सर्वदा। अगले मैं कहते हैं कि इतने संप्रदाय थे हमारे देश में, उन सबके विषय में बताया गया। जैन संप्रदाय के प्रमाणभूत ग्रंथ स्थिर पिटिका, बौद्ध मत के प्रमाणभूत 3 भाग विनय, सूक्त, अभिधम्म, गुरु ग्रंथ साहब के द्वारा, गुरुओं के द्वारा लिखा गया, गुरु गोविंद और
गुरु नानक जी द्वारा लिखा गया गुरु ग्रंथ साहिब संतों की वाणियाँ जिसमें है, सभी धर्मों से गुरु ग्रंथ साहिब में कुछ ना कुछ अच्छी बातें लेके उसका निर्माण करा गया। चाहे वो रामायण से कुछ चीज़ें ली, कुछ महाभारत से लिए, कुछ कहीं से जितने भी कबीरदास के लिए, कुछ इनके लिए, सबके कुछ अच्छी बातों को लेके तो गुरु नानक जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का क्या करा, निर्माण करा। गुरु ग्रंथ साहिब संतों की वाणियाँ, उसमें जितने भी संत थे सबकी वाणियाँ उसमें डाली। ये हिंदू समाज के श्रेष्ठ ज्ञान कोश हैं, यानी कि इसमें श्रेष्ठ ज्ञान होता है जिससे मानव और का निर्माण होता है और मानवता का भी निर्माण होता है। इसके प्रति हृदय में हम हमेशा श्रद्धा एवं भाव रखना चाहिए। ये आज का श्लोक के अर्थ मैंने बताया। अब मैं इनको गा के आपको एक बार में सुनाना चाहूँगा। गाना कैसे? गंगा सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्रस्य गंगनी कावेरी यमुना रेवा कृष्णा गोदावरी अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका धेया तक्षशिला गया प्रयागः पाटलिपुत्रम् विजयानगरं है इंद्रप्रस्थं सोमनाथः तथा अमृतसरं प्रियम् चतुर्वेदा पुराणानि सर्वोपनिषदस्तथा रामायणं भारतं च गीता सन्दर्शनानि च। ये इस तरह से इन श्लोकों को गाया जाएगा। और हारमोनियम के बेसिक्स जिनको आते हैं उनके लिए ये है कि स्वरों से भी कर सकता है। गा 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 रे गा गा, नी रे रे गा, नी रे सा। इस तरह से स्वरों को लगाना है और इसको एक साथ नहीं करना है। अगर मैंने एक साथ दिखाया है तो एक ही साथ नहीं बोलना है। हफ्ते में 5 श्लोक आपको करने हैं, फिर अगले हफ्ते में फिर 5 श्लोक करने हैं। ऐसे करके आप इसको करेंगे। और इसी के साथ मैं जो अगले वीडियो में मैं आपको अपना ताल से संबंधित कुछ बातें आज बताऊंगा और अपना विषय आज मैं यहीं पे 3 बार उनके पश्चात समाप्त करता हूँ।